अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही वल अमीरु राइन वर्रजुलु राइन अला अहलि बैति। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, अहम जिम्मेदारान और जनागढ़िया, लिट्टीपाड़ा, पाकूड़ और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफी हो चुकी है, 2:15। मुझसे क़ब्ल अभी आप मेरे मोहतरम दोस्त शेख फजलुर रहमान सिराजी को सुन रहे थे। आपने उनसे पहले भी खुतबा को आपने सुना। जनाब परवेज साहब को भी आपने सुना और दीगर मुक़र्रिरीन को आपने सुना। ये जलसा मस्जिद की तामीर और तरक्की की मुनासिबत से ही ये जलसा रखा गया है और
यहाँ के जिम्मेदारान से मेरी जो बात हुई वो यही कि आपको टाइम 2:30 बजे दिया जाएगा। हालांकि मुझे घर भी जाना बहुत जरूरी था। गुजरी हुई रात मैं उड़ीसा में था, मेरा प्रोग्राम जालेश्वर में एक जगह, वहीं पे मेरा प्रोग्राम था और प्रोग्राम करके वहां से मैं निकला वाया हावड़ा होते हुए कुलिक एक्सप्रेस से मैं पाकुड़ पहुंचा और पाकुड़ से अपने हिरनपुर का एक दोस्त है उनके यहाँ में क़याम किया। मैंने सोचा कि 12 बजे तक प्रोग्राम करके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आज घर में भतीजी का निकाह भी है, वहां शिरकत भी करनी है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि प्रोग्राम रचाने वाला जो तरतीब दे देता है उसी के मुताबिक आपको बोलना होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका जलसा सक्सेस हो, आप 2 बजे दें, 3 बजे दें, जितने बजे दें, बाकी फिर हम पहुंच जाएंगे। हम ही कष्ट उठा लें, प्रोग्राम बस कामयाब हो जाए। बहरकैफ आपने बहुत कुछ सुना, आखिर में मुझे आपके सामने लाया गया है और कुछ अहम बातें और बहुत ही कीमती बातें आपके सामने बयान करके मैं भी अपनी बातें खत्म कर दूंगा। मस्जिद के सिलसिले में ये जलसा हो रहा है और उसके लिए आपने ताउन भी किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिला जिन लोगों ने मस्जिद के लिए ताउन पेश किया, अल्लाह उसकी कुर्बानियों को, उनकी ताउन को अल्लाह तो कबूल अता फरमाए, आमीन। मौजू है एहसास जिम्मेदारी। एक इंसान के अंदर एहसास पैदा हो जाए तो वो जिंदा है, और अगर एहसास ही खत्म हो जाए तो फिर वो मुर्दा है। आपका ये हाथ है और इस हाथ को अगर हम टच कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कोई हमें टच कर रहा है, तो आपका ये स्कैन, ये आपका ये चमड़ा जिंदा है। और अगर स्कैन काम ही नहीं कर रहा, कोई आपको टच कर रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये हाथ, ये स्कैन, ये चमड़ा, ये आपका मर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतें हमें दी है, इतनी नेमतें दी है कि उन नेमतों को कोई गिन नहीं सकता है। इतनी नेमतें हर कोई अपने आप के अंदर अगर गौर फिक्र करे तो बेशुमार नेमतें उसे दिखाई देंगी, और हर नेमत अपनी जगह एक नेमत से बढ़कर के एक नेमत है। किसी भी नेमत को आप कम आंक नहीं सकते, कम समझ नहीं सकते। ये जो जबान जिससे मैं बोल रहा हूं, जिससे मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जबान इतनी बड़ी नेमत है कि ये जबान की वजह से आदमी को दुनिया में इज्जत भी मिलती है, दुनिया में बेशुमार चीजें मिल जाती है इसी जबान की वजह से। अगर बोलना कोई जानता है, लोगों के बीच में अपनी फरियादें, अपने बातें रखता, तो उनकी बातों को समझ करके उनकी बातें पूरी की जाती है, उनके मामला क्लियर किया जाता है। लेकिन कोई गूंगा आदमी है, बोल नहीं सकता है, वो भी सोचता काश के मुझे बोलने के लिए जबान मिल जाती, मैं भी बोलता। ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि किसी गूंगा आदमी से पूछो कि जबान ये कितनी बड़ी नेमत है, वो बताएगा इससे बढ़कर के कोई नेमत नहीं है। हालांकि उस गूंगा आदमी के पास सारी चीजें मौजूद है, हर नेमत है उसके पास अवेलेबल है, लेकिन जबान की नेमत नहीं है।
एक आदमी के पास जबान है लेकिन आंख नहीं है, उनसे पूछो आंख कितने बड़े नेमत है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा एहसान और करम है तेरे ऊपर। जिसके पास जबान है लेकिन आंख नहीं है, वो बोलेगा कि मौलाना मेरे पास नेमतें तो है लेकिन आंख नहीं है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे लिए बेकार। एक नेमत, इतनी बड़ी नेमत, अगर आंख ना मिले तो ये दुनिया बेकार। हर नेमत अपनी जगह परफेक्ट है, हर नेमत अपनी जगह बिल्कुल कंप्लीट है। और नेमतों का शुक्रिया अदा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। और इन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो कुल्लू कानल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरो क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, आप कह दो कुल्लू कानल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी, जो नेमतें तुझे मिली हुई नेमतों को अगर तुम लिखना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, समंदर के पानी को अगर तुम सियाही बना डालो और दुनिया के जितने भी दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, ये कलम टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सियाही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने जो नेमतें तेरे ऊपर निछावर की हैं, ये सारी नेमतों को तुम लिख नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है। और सबसे बड़ी नेमत मुसलमानों और यहाँ के लोगों जो हमें और आपको मिली हुई इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में, हाँ ये इस्लाम की दौलत, ये सबसे बड़ी दौलत और ये सबसे बड़ी नेमत हमें और आपको मिली हुई, इस इस्लाम को हमें बचाना होगा, इस इस्लाम की हमें हिफाजत करनी होगी, अपने ईमान की हमें हिफाजत करनी होगी, हमें अपना ईमान बचाना होगा, हमें अपना इस्लाम को बचाना होगा। इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में तो इस नेमत के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मरने के बाद जैसे आंख तुम्हारी बंद होगी तुम्हें उसी वक्त पता चलेगा। अगर अच्छा सच्चा मोमिन होगा, अच्छा मुसलमान होगा, तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी होगी और उसकी रूह बड़े आराम से निकाली जाएगी। लेकिन अगर कोई काफिर होगा तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे इतने भयानक चेहरे वाले होंगे कि वो शक्ल सूरत फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की रूह कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। उस रूह को फरिश्ता जबरदस्ती निकालेगा और उस फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की लैट्रिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। जो मुसलमान होता है उसके लिए आसानी के साथ मोमिन की रूह आसानी के साथ निकाली जाती है। और अगर कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ लेबल लगाया हुआ है, काफिर है, गुनहगार है, फाजिर है, तो उसके रूह जो निकाली जाती है वो मंजर अगर मैं बयान करूं मेरे भाइयों, मंजर कि उस रूह निकालने वाले फरिश्तों को इंसान अगर देख ले तो इंसान की रूह जब निकलती है तलवे से निकलती है, यहां से आगे निकलना शुरू हो जाती है, फिर पिंडली तक, पिंडली से आगे घुटने तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक, फिर हलक तक, ऐसे निकलती चली जाती है। जबरदस्ती उसकी रूह को निकाला जाता है, रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। एक काफिर और फाजिर की रूह इस अंदाज से निकाली जाती है, लेकिन एक मोमिन की रूह, इमाम कायनात फरमाते हैं जैसे बोतल से पानी कैसे निकाला जाता है उसको निकलने में जर्रा बराबर प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मोमिन की रूह बड़ी आसानी के साथ निकाली। तो एक इस्लाम की नेमत अगर आपको मिल जाए तो रूह निकल रही है तब भी कोई टेंशन नहीं। हाँ
कब्र के अंदर डाला जा रहा है, कब्र के अंदर रखा जा रहा है। और जब कब्र में रखने के बाद आप लोग वापस मुड़ रहे अपने घर के अंदर आ रहे हैं, जैसे कब्र में दफन करने के बाद लोग वापस मुड़ते हैं तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर जिसे बोला जाता है, उसको आराम के साथ उठाया जाता है और उसको जन्नती लिबास पहनाया जाता है। और उससे जब सवालात किए जाते हैं जवाब दे देता है तो उसको जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, जन्नती दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। मोमिन जो होता है और जो काफिर होता है, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर वो मुसलमान नहीं, अगर वो मोमिन नहीं है, उसको जहन्नमी लिबास पहनाया जाता है और उसके आगे पीछे चारों तरफ जहन्नम की आग बिछा दी जाती है और जहन्नम का दरवाजा, जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है। बताने का मतलब यह है कि ये अगर इस्लाम की नेमत है, ईमान की दौलत है तेरे पास, तो दुनिया के अंदर भी सुकून, मरने के बाद भी सुकून है। इस नेमत का हिसाब अपनी जिंदगी के अंदर रखा करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इसी वजह से कुरान कहता है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, हाय मेरे बंदो तुमसे हर नेमतों के बारे में जरूर बजरूर सवाल किया जाएगा। एक एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। जिस्म के अंदर जितनी भी नेमतें, नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा। ये घर मकान जो अल्लाह ने दिया इसके बारे में भी पूछेगा। बीवी बच्चे औलाद, इन नेमतों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। मेरे भाइयों ये नेमतें आपको, हमें और आपको बड़ी आसानी के साथ मिली हुई है, कोई एहसास नहीं है। उन लोगों से पूछो जो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, जिनका घर मकान नहीं है, प्लेटफॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है और यहाँ वहां भटक रहा है, एक घर बनाने के लिए वो परेशान है। लेकिन अल्लाह ने आपको मकान भी दिया, अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत भी दी है, अल्लाह ने